एक्सरसाइज 1.1 रिलेशंस एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे. सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 given by r is equal to 1 2 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है 1 2 3. उस सेट में एक रिलेशन संबंध डिफाइंड है, परिभाषित है, r इक्वल टू 1 2 2 3. तो क्या है रिलेशन, हमको सिद्ध करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है. तो चलिए हम देखते हैं. सबसे पहले हम इस रिलेशन को लिखते हैं r इज इक्वल टू 1 2 2 1. रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य चेक करते हैं. स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? कोई अवयव और उसी का रिफ्लेक्शन R में होना चाहिए. यहाँ पर सेम एलिमेंट का जो पेयर है वो R में होना चाहिए. तो यहाँ पर R में दो ही अवयव हैं, 1 2 और 2 1. लेकिन कहीं पर भी 1 1 या 2 2 सेम एलिमेंट से बना हुआ जोड़ा नहीं है, मतलब ये स्वतुल्य नहीं है. तो आप सिर्फ एक लाइन में लिखेंगे कि R स्वतुल्य नहीं है. R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू R. ए जैसा कोई अवयव R में नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है. अब आते हैं सिमेट्रिक में. सिमेट्रिक सममितता की जांच करेंगे, सममित है कि नहीं है. तो इसके लिए हमको क्या देखना रहता है? आपको पता है कि ए बी R का अवयव है, तो इसका उल्टा बी ए भी R में होना चाहिए. तो ये है हमारा सममित होने का शर्त है ये. तो कोई भी एक अवयव लेते हैं R का, जैसे मैंने 1 2 को लिया. 1 2 बिलोंग्स टू R. तो क्या इसको उल्टा करते हैं 2 1? क्या ये R में है? देखिए R में है कि नहीं है? बिल्कुल है 2 1 R में. तो इस नियम का पालन यहां पर हो रहा है, इसलिए R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है. अब बचा ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव है कि नहीं है देखते हैं. ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक है कि नहीं. इसके लिए हम क्या देखते हैं? ए बी अवयव है R का एंड बी सी अवयव है R का. तो हमको सिद्ध करना है कि ए सी भी अवयव होना चाहिए R का. तो चलिए देख लेते हैं. हम यहीं पर कोई भी दो अवयव ले लेते हैं, 1 2 और 2 3 को ही ले लेते हैं. यहाँ पर दो ही तो अवयव है. पहला अवयव है 1 2 R का और तथा दूसरा अवयव है 2 1 R का. तो ये दोनों को हम मिलाते हैं तो यहाँ पर 1 और 1 R में होना चाहिए. R में होना चाहिए. है क्या? देखिए 1 1 R में 1 1 नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू R लिखेंगे. तो इसलिए R इज नॉट ट्रांजिटिव.
ट्रांजिटिव। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 को देखने से पता चलता है कि so that the relation R in the set A, एक रिलेशन है सेट A में, of all the books in a library of a college given by R is equal to XY such that X and Y have same number of pages। यहां पर एक रिलेशन R है जिसमें XY टाइप के अवयव हैं। तो X और Y दो किताबें हैं, तो दोनों में सेम पेजेस हैं, समान पेजों की संख्या है। तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये है दिया हुआ है, इसमें हमको सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम रिलेशन को लिख लेते हैं। R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट X and Y have same number of pages, same number of pages। X और Y में पेजों की संख्या समान है। तो सबसे पहले स्वतुल्यता देखते हैं। रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य है कि नहीं है? तो स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं कि स्वतुल्य में क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर कोई अवयव एक्स ले लेते हैं, माना कि वो सेट आर सेट ए में है। तो इसी एक्स के साथ पेयर आर में होना चाहिए। और एक्स आर में कब होगा? जब दोनों के पेजों की संख्या समान होगी। मतलब एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ये तो वही बुक है, तो पेजों की संख्या तो समान होगी ही, मतलब ये सत्य है, ये ट्रू है, इट इज ट्रू। तो जब ये सत्य है तो इसलिए एक्स आर का अवयव होगा। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर स्वतुल्य है। अब आते हैं सममित में, सिमेट्रिक देखते हैं। सममित के लिए हम दो अवयव लेते हैं। मान लो कि x और y ये दोनों a में हैं, ठीक है ना? तो क्या होता है, x y का जो पेयर है, ऑर्डर पेयर है, क्रमित युग्म है, वो R में है। तो इसका उल्टा भी R में होना चाहिए, मतलब yx भी R में होना चाहिए। तो x y R में है, इसका मतलब ये हुआ कि x and y have same number of pages, same number of pages। x और y में पेजों की संख्या समान है। x में जितना पेज है उतना y में है, तो इसको मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, y and x have same number of pages, same number of pages। तो इसको लिख सकते हैं हम yx अवयव है r का, बिलोंग्स टू r। तो x y r का अवयव है, तो उसका उल्टा yx भी यह r का अवयव है। तो इसलिए R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक, सममित है। अब देखते हैं संक्रामक है कि नहीं है। ट्रांजिटिव
रिफ्लेक्टिव है कि नहीं है, संक्रामक। संक्रामक प्रूफ करने के लिए हम 3 अवयव लेना पड़ता है हमको, एक्स, वाई और जेड, ये तीनों अवयव लेते हैं सेट का। तो इसमें क्या होता है कि एक्स वाई आर का अवयव है तथा वाई जेड आर का अवयव है। तो हमको क्या सिद्ध करना रहता है कि ये एक्स और जेड भी आर में होना चाहिए। तो एक्स वाई आर का अवयव है, इसका मतलब एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड वाई जेड आर में है। इसका मतलब ये हुआ कि y और z में भी पेजों की संख्या समान है। y and z have same number of pages, same number of pages। अब पूरे को एक साथ पढ़ के देखिए, x और y में पेजों की संख्या समान है, y और z में पेजों की संख्या समान है, तो x और z में पेजों की संख्या समान होगी। तो इसको लिख सकते हैं x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और z में पेजों की संख्या समान है, इसका मतलब x z r में है। तो देखिए यहां पर एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, तो ये एक्स और जेड भी आर में है, तो इसलिए आर संक्रामक है, आर संक्रामक है, आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, संक्रामक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। मतलब सेट ए में, सेट ए है 1 2 3 4 5, उसमें एक रिलेशन है आर। वो कैसा है, ए बी सच दैट ए और बी का माइनस करके उसका मॉड निकालेंगे तो सम होना चाहिए। ठीक है, वो रिलेशन है। आगे लिखता है ये इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, तुल्यता संबंध होना चाहिए। इसका सेकेंड पार्ट है, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 and 2 4 related to each other but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। तो चलिए इसके दो पार्ट हैं, तो पहला पार्ट तो हम बनाते हैं। क्वेश्चन को बनाते बनाते प्रश्न को हम समझेंगे भी। यहां पर एक सेट दिया है, a इज इक्वल टू 1 2 1 2 3 4 और 5। एक रिलेशन R दिया है, वो रिलेशन कैसा है, वो रिलेशन है ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है इज इवन। इवन मतलब सम है, ये दिया हुआ है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, स्वतुल्य है कि नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, हम दो सेम एलिमेंट को आर में लेते हैं, उसके जोड़े को आर में लेते हैं। तो ए अवयव है आर का, तो परिभाषा से दोनों के ए और ए का को माइनस करके उसका मॉड निकालेंगे तो वो इवन होना चाहिए, इज इवन।
सम होना चाहिए। तो a माइनस ए यानी कि 0, 0 का मॉड 0 होता है, तो 0 इज इवन, 0 सम है, तो इसलिए r रिफ्लेक्सिव है, r रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ये सममित है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सममित के लिए क्या करते हैं हम लोग, ए बी आर का अवयव है, तो इसका उल्टा बी ए भी आर में होना चाहिए। तो ए बी आर का अवयव है, इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी का मॉड, ये इवन है, सम है, इज इवन। इसको मैं पलट के भी लिख सकता हूं, b माइनस ए लिख सकता हूं, लेकिन सामने माइनस लिखना पड़ेगा, तो ये भी इवन होगा, ये भी सम है। अब मॉड के अंदर माइनस नहीं रह सकता, तो इसको माइनस को मैं हटा देता हूं, तो b माइनस ए सम है, इज इवन। अब b माइनस ए सम है, इसका मतलब उसका मॉड सम है, इसका मतलब ये होता है कि b और a r में है, तो ए बी यहां पर आर में है, उसका उल्टा बी ए आर में है, इसका मतलब ये हुआ कि आर सममित है, आर इज सिमेट्रिक। अब लास्ट देखते हैं आर संक्रामक है कि नहीं है। यहां पर मैं बना देता हूं ट्रांजिटिव, संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक के लिए क्या करते हैं, ए बी आर का अवयव है तथा एंड बी सी आर का अवयव है, तो हमको क्या सिद्ध करना रहता है कि ये ए और सी आर में होना चाहिए, ए सी अवयव है आर का, ये ला के हमको दिखाना है। तो ए बी अवयव है आर का, इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी का जो मापांक है वो सम संख्या है, इज इवन। एंड यहां पर BC भी R में है, इसका मतलब B माइनस C का जो मापांक है वो भी इवन है, इज इवन। अब देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान से, A माइनस बी इवन है, ठीक है ना। तो a माइनस बी जब इवन है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इवन है मतलब सम है, तो उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, सम है तो इसको अपन लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ a माइनस बी, मान लो कि ये 2 अल्फा है, और मॉड ऑफ b माइनस सी, इसको 2 बीटा मान लेते हैं। यहां पे मॉड को यदि मैं हटाता हूं तो प्लस माइनस का चिन्ह लगता है, इसी प्रकार ये b माइनस सी में से मॉड को हटा देंगे तो इधर प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा, सिंबल लगेगा। दोनों को जोड़ देते हैं, a माइनस बी और b माइनस सी को जोड़ देते हैं, तो इधर भी जुड़ जाएगा प्लस माइनस 2 अल्फा, और से जुड़ जाएगा प्लस माइनस 2 बीटा। यहाँ पर माइनस बी से प्लस बी कैंसल होगा, तो ये होगा a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 कॉमन निकलेगा, तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। यदि प्लस माइनस को यहाँ से हटाना है तो इधर फिर से मॉड लगाना पड़ेगा, तो यह चलेगा 2 अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा में 2 का गुणा है, इसका मतलब ये इवन है, ये इवन है। तो a माइनस सी का मॉड इवन है, इसका मतलब ये हुआ कि ए सी आर में है, आर का अवयव है, ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी और बी सी को लेके चले हैं और हम ए सी को ला के यहाँ पर दिखा दिए कि वो आर में है। इसका मतलब ये है कि आर इज
ट्रांजिटिव, संक्रामक है। तो ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसलिए ये तुल्यता संबंध है। हेंस आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। अब इसका जो सेकेंड पार्ट क्या है वो देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, यहां पे ध्यान दीजिए। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। इसी प्रकार 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड है। परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। यहां पर मैं लिख देता हूं, नाउ 1, 3, 5, 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से रिलेटेड है। 1, 3, 5 is related to each other, each other. 1, 3, 5 is related to each other. ठीक है। एलिमेंट ऑफ लिख लीजिए यहां पर, एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू ईच अदर। ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे कि एक दूसरे से रिलेटेड है? जैसे देखना, 1 में से 3 को घटाएंगे तो सीधी सी बात है 2 आएगा, -2 आएगा, लेकिन उसका मापांक निकालेंगे तो 2 ही होगा। 1 में 5 को घटाओ तो 2 ही आएगा। 3 और 1 के बीच में अंतर 2 ही है। 5 और 3 के बीच में अंतर 2 ही है। मतलब सम है, इवन है। और इवन रिलेशन की परिभाषा भी है, आप प्रश्न को पढ़े होंगे। तो हमारा जो रिलेशन है, उस रिलेशन में ए और बी को घटाने के बाद उसका मॉड निकालते हैं तो इवन आता है, सम आता है। तो यहाँ पर भी जो हमारा समुच्चय है 1, 3, 5, उसके एलिमेंट को आपस में जब हम माइनस करते हैं और उसका मॉड निकालते हैं तो जो आता है वो सम संख्या आता है। 3 में से घटाए तो 2 आया, 5 में से 3 घटाए तो 2 आया। तो हर स्थिति में यहाँ पर 2 हमको मिल रहा है, मतलब सम संख्या मिल रहा है, इसलिए ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ये विषम प्राकृतिक संख्या है, बिकॉज odd, because the difference between two odd natural numbers will be even। मतलब दो विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो अंतर होता है वो इवन होता है, सम होता है, इसलिए एक दूसरे से रिलेटेड है। अब यहां पर देखिए सेकेंड क्या पूछा है, वो इसमें पूछा है कि समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट 2, 4 इज रिलेटेड टू ईच अदर, समुच्चय 2, 4 के अवयव आपस में संबंधित है। क्यों? क्योंकि ये दोनों का माइनस करेंगे
तो 2 में 4 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। 2 में 4 माइनस करेंगे तो -2 आएगा और उसका मापांक 2 होगा। 4 में 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, उसका मापांक 2 ही होगा। तो हर स्थिति में यहाँ पर हमको सम संख्या मिल रहा है, इसलिए ये इसके अवयव एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसा हमको लिखना है। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट 2, 4 इज रिलेटेड टू ईच अदर because the difference between two even natural numbers will be even। इसका मतलब ये हुआ कि दो सम प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सम होता है, इसलिए 2, 4 के अवयव आपस में संबंधित है, रिलेटेड है। अब इसका थर्ड पूछा है इसमें, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। सेट 1, 3, 5 एंड सेट 2, 4। 1, 3, 5 और कौन सा 1, 3, 5 और 2, 4। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे the elements of set 1, 3, 5 are not related to elements of सेट 2, 4। मतलब 1, 3, 5 का मतलब समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2, 4, 5 के अवयव से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है? घटा के देख लीजिए आप। 1 में से 2 को घटाएंगे तो -1 आएगा, इसका मापांक 1 होता है। 1 में 4 को घटाएंगे तो -3 आएगा, उसका मापांक 3 होता है। 1 में से 5 को घटाइए तो क्या आएगा, है ना, ये सॉरी 2, 4 बसा है यहाँ पर, 5 तक नहीं है। 1 में से 4 को घटाएंगे तो -3 आएगा। तो आपस में आप घटा के देख लीजिए। 2 में से 1 को घटाओ तो 1 आया, विषम संख्या है। 3 में से 2 को घटाइए 1 आया। 5 में से 4 को घटाइए 1 आया। उल्टा सीधा आप घटा के देख लीजिए और उसका मापांक निकालिए तो हमेशा विषम संख्या आता है, जबकि हमारी परिभाषा है रिलेशन का, उसमें इवन आना चाहिए, सम आना चाहिए। तो ये रिलेटेड नहीं है। तो द एलिमेंट्स ऑफ सेट 1, 3, 5 आर नॉट रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट 2, 4 because the difference between odd natural numbers and even natural numbers will be odd। मतलब विषम प्राकृतिक संख्या और सम प्राकृतिक संख्या का अंतर हमेशा विषम होता है, इसलिए दोनों समुच्चय के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो इस तरह से यह प्रश्न कंप्लीट होता है।